हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है उसको बताने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपको ये सारे टॉपिक उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे सेशन अच्छे लगे हों, आपके लिए हेल्पफुल हों। और इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ एक नए टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं इस टॉपिक को, ये भी आपके क्लास 12th वालों के लिए है जो अभी इनका अगले महीने बोर्ड होने वाला है। और इसमें बहुत तरह के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेगा। जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है उनके लिए भी ये मददगार होगा, या जिनको भी इस टॉपिक पे किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न भी दूर होगा। तो मैं आती हूँ टॉपिक पे डिस्कस करूँ। उससे पहले मैं उम्मीद करूँगी कि आप अंत तक मेरा वीडियो देखें ताकि इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं वो आपके लिए मददगार साबित हो। तो अब मैं टॉपिक पे डिस्कस करती हूँ। आज का जो टॉपिक है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये गुडविल होता क्या है इसके बारे में मैंने एक अलग सेशन में एक्सप्लेन किया है। और वैल्यूएशन मेथड के बारे में भी मैंने एक सेशन तैयार किया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो एक बार इसको देखें कि गुडविल के वैल्यूएशन मेथड्स क्या हैं। आज उसी पे मैंने उसमें भी उस समय भी ये बात कही थी कि ये जो दो टॉपिक है स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है। वैल्यूएशन मेथड ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये दो अलग टॉपिक है। एक टॉपिक को मैंने डिस्कस कर लिया था, आज दूसरे टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है रिलेटेड टू दिस चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से संबंधित है। और मैंने एक सेशन तैयार किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें मैंने बताया कि एक नए पार्टनर की फर्म को ज़रूरत क्यों होती है। साथ ही साथ जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो दो चीज़ें वो अपने साथ लाता है, एक कैपिटल जो वो फर्म को देता है और एक गुडविल जो पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर्स फर्म में हैं, उनके मेहनत से, उनके स्ट्रगल से जो आज के डेट में जो फर्म की पोजीशन है, क्योंकि वो जैसे ही ज्वाइन करेगा उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट फर्म देने लगेगा। और इस पोजीशन तक लाने में फर्म को जो ओल्ड पार्टनर्स ने मेहनत की है, तो एज अ रिवॉर्ड अ न्यू पार्टनर इज गिविंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब गुडविल का वैल्यूएशन मेथड हमने डिस्कस कर लिया था, किस तरह से उसका वैल्यू निकालेंगे। तो अब ये बात आती है कि ये एक ऐसा एसेट है जो हम लोग मार्केट से नहीं खरीदते। It is not purchased from the market. It is generated due to good effort, good reputation, good name, जिससे ये एसेट खुद ब खुद जनरेट होता जाता है एंड दैट हेल्प्स द फर्म टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो अब एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, तो जो भी वैल्यूएशन मेथड से गुडविल का वैल्यू निकाला गया है उसमें वो जिस शेयर ऑफ प्रॉफिट पर आ रहा है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका जो शेयर है एज इन द फॉर्म ऑफ गुडविल वो फर्म में लाएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये गुडविल जो फर्म में आएगा या अगर वो नहीं लाएगा, दो बात पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये शेयर ऑफ गुडविल तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलना ही है। तो इस पे आपके अगर सब्जेक्ट के टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके से दो मेथड हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। पहले मैं उसको मेंशन करूँ कि देयर आर टू मेथड्स। नंबर 1 मेथड है प्रीमियम मेथड, जिसमें फर्म में नया पार्टनर अपने साथ गुडविल कैश में ला रहा है। और दूसरा मेथड है रिवैल्यूएशन मेथड, जिसमें कि नया पार्टनर अपने साथ गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, इसी टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले मैं प्रीमियम मेथड को आपको बताऊं। प्रीमियम मेथड में गुडविल कैश में आ रहा है, तो जो नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है उसके लिए आपको एक एंट्री से इस चीज़ को रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और दूसरा जो अकाउंट हम लोग खोलते हैं, गुडविल अकाउंट नहीं खोलते हैं, वहाँ पे हम क्रेडिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कहते हैं। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों खोला जा रहा है इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए हमको समझना होगा कि वी नेवर ओपन गुडविल अकाउंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि इंटेंजिबल एसेट्स के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया है ICAI के द्वारा
कि इस केस में कहा जाता है कि जो एसेट हम खरीदते नहीं हैं, द एसेट विच वी डोंट परचेज वी डोंट शो इट एनीवेयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है उसके लिए आपने स्पेसिफिकली एक गुडविल अकाउंट ना खोल के प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से उसको रिकॉर्ड किया। तो ये जो अमाउंट आया, अब इसको दिया किसको जाएगा? ये फर्म के लिए नहीं आया है, ये उस ओल पार्टनर्स के लिए आया है और ये उन्हीं में बांटा जाएगा। तो अब बांटने की बात करें तो किसको कितना मिले, दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन। तो ये बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पर्पस ही यही है, फॉर दिस पर्पस ओनली वी कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो जस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ गुडविल अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पे आप ओल्ड की जगह पे अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहोगे तो दैट इज़ अ एप्रोप्रिएट वर्ड। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जो डिफरेंस आएगा इससे पता चलेगा कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक नए पार्टनर के आने से किसी को सैक्रिफाइस ना करके गेन ही हो जाता है इन केस ऑफ प्रॉफिट रेशियो। तो गेनिंग पार्टनर को भी इस केस में कंपनसेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो ये सब कुछ टॉपिक है जो हमेशा स्टूडेंट को परेशान करता है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि ओल्ड पार्टनर ऑल्सो बिकम अ गेनिंग पार्टनर। क्यों नहीं, ये संभव है। अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आया और जो रेशियो रिवाइज किया गया जिसमें जो एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर था उसका रेशियो प्रॉफिट का बढ़ गया, तो ऑफ कोर्स ही इज गेनिंग, तो उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ इश्यूज हैं जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो गुडविल आया कैश में, इसको बांटना कैसे है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांटना है। तो जब आप मान लीजिए दो पार्टनर हैं, उनका आपने कैलकुलेशन किया, तो एक का सैक्रिफाइस आ रहा है और एक का गेन आ रहा है। तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है ये सारा अमाउंट गुडविल का उसी पार्टनर को दे दिया जाएगा और जो गेन कर रहा है उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो आप क्या देख रहे हो, सिंपल तरीके से बात को समझाएं। तो जो गुडविल आई उसकी आपने एक एंट्री की और जो गुडविल बांटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, उसके लिए आपने पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया और उस रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ये आपको करना होगा। लेकिन फिर यहाँ एक टॉपिक और आता है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक एंड गुडविल डज नॉट अपीयर इन बुक। ये भी एक टॉपिक है। प्रीमियम मेथड में भी ये केस देखने को मिल सकता है और रिवैल्यूएशन मेथड में भी ये केस देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको समझिए। गुडविल अपीयर्स इन बुक का मतलब है कि नए पार्टनर के फॉर्म में आने से पहले बैलेंस शीट में ऑलरेडी एक एसेट एज अ गुडविल नज़र आ रहा है। तो अब ये सही समय है कि इस गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाए। इट विल नो मोर अपीयर इन कमिंग अप बैलेंस शीट। तो अब ये राइट ऑफ करेंगे कैसे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो राइट ऑफ करने का सीधा है कि सारे पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको डेबिट करके गुडविल को क्रेडिट कर देना है, क्योंकि हम लोग यही जानते हैं कि एसेट ऑलवेज डेबिट होता है। लेकिन जब राइट ऑफ कर रहे हैं तो एसेट को क्रेडिट कर दे रहे हैं और जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको डेबिट कर रहे हैं ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे रेशियो पे ध्यान दीजिएगा, ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ होता है। तो अगर एंट्री में बात करें तो सारे ऑल ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल से आप इसको राइट ऑफ करेंगे। तो आप यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगी। फिर इसको अगर हम फिर से सम अप करें तो अगर जब नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो वो गुडविल ला रहा है, तो ये प्रीमियम मेथड कहलाया। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बैलेंस शीट है तो उसको आपको ने राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में किया। तो ये दो काम आपको करने होंगे इन केस ऑफ प्रीमियम मेथड। अब अगर हम दूसरे मेथड की बात करें, रिवैल्यूएशन मेथड की बात करें, तो रिवैल्यूएशन में गुडविल का शेयर जो है नए पार्टनर का वो लेकर कैश में नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में एडजस्टमेंट किया कैसे जाए? तो जो भी कैपिटल वो फर्म को देगा उस कैपिटल में से उसका जो शेयर ऑफ गुडविल, जिस शेयर ऑफ प्रॉफिट पे आ रहा है उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है वो हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उस समय गुडविल की क्या वैल्यू है फर्म में वो दिया हुआ रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो वेरियस मेथड हम जानते हैं, उससे हम गुडविल का वैल्यू निकाल लेंगे और जो शेयर उसका बनता है वो उसके कैपिटल से डिडक्ट कर देंगे।
तो जब आपको पता है कि कैपिटल लायबिलिटी है और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है और अकाउंट्स में डिडक्ट करने के लिए डेबिट किया जाएगा, तो आप नए पार्टनर कैपिटल को डेबिट करोगे और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, जो सैक्रिफाइस करेंगे, उन्हीं को ये गुडविल मिलेगी। तो डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये जो आपने रिवैल्यूएशन मेथड में क्या किया, कैपिटल को डिडक्ट कर दिया as a what share of goodwill is to be brought, if it is not brought it will be deducted from the capital। तो आपने एंट्री क्या पास की, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ गुडविल, और क्रेडिट क्या किया, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया विद द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो ये आप रिवैल्यूएशन में करते हैं। और अगर यहाँ भी केस है ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक का, तो उसके लिए रूल चेंज नहीं होगा। जो मैंने प्रीमियम मेथड में राइट ऑफ का तरीका बताया, उसी तरीके से उसको राइट ऑफ करना होगा। तो टॉपिक जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो बहुत लेंदी होता है, अपीयर्स इन बुक, डज नॉट अपीयर्स इन बुक, तो इसको स्टूडेंट समझ ही नहीं पाता कि क्या मतलब है अपीयर्स इन बुक का एंड डज नॉट अपीयर्स इन बुक का। तो सिंपल है कि अपीयर्स इन बुक का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आप राइट ऑफ कर दो, ऑल ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर दो, गुडविल को क्रेडिट कर दो। अगर प्रीमियम मेथड से आपके सामने न्यूमेरिकल है तो जो भी गुडविल आ रही है उसको पहले एंट्री करो, व्हाट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपको मैंने आज जो इस वीडियो में दो मेथड पे चर्चा की, प्रीमियम मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड। तो अब हम बात करें कि किस तरह से क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में आपके सामने पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं आपको क्लियर कर दूं। एक तो पहला कि हाउ मैनी if it is case is given कि goodwill brought into the cash in the form of cash, which method we show, which method it is known as, which method. The options will be given. If you know the answer will be premium method. If goodwill does not brought in cost, what is the method of treatment of goodwill? That is revaluation method. कभी कभी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के अमाउंट आप पता कीजिए। तो इस तरह से आपके वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो एमसीक्यू फॉर्म में इस टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किया, दो मेथड के बारे में आपसे चर्चा की, आपको एक्सप्लेन किया, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में दें, और नहीं तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो आपके हेल्प के लिए, ताकि आप बुक्स भी पढ़ें और साथ में इस वीडियो को भी सुनें, तो आपकी सारी बातें क्लियर होंगी। और इसी उम्मीद के साथ कि आप इसी तरह से विश्वास बनाए रखें और हौसला बढ़ाएं, ताकि हम और भी आने वाले समय में आपके लिए नए नए सेशंस लाते रहें। इसी के साथ आज का विषय यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्कार।